नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल यूनिवर्स कनेक्शन बाय दीप पर, जहां हम बात करते हैं यूनिवर्स की शक्ति की, आपकी सोच की ताकत की और एक ऐसी पावर की जिसके थ्रू आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। थंबनेल देखकर आप में से बहुत से लोग समझ गए होंगे शायद से, या फिर अगर आप नहीं समझे हैं, कंफ्यूज हुए हैं किसी बात को लेकर, तो मैं आपको बता दूं आज हम जो बात करने वाले हैं वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास ना करने की करने वाले हैं। कि अगर आप उनमें से हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करते हैं तो ये वीडियो शायद आपको पसंद आएगा कि हाँ, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करते हैं और सब्जेक्ट उसी से रिलेटेड। इस वीडियो में मैं आपसे एक बात कहूँगी कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करते हो तो बिल्कुल भी आप इस पर विश्वास मत करो। मैं भी आपके साथ हूँ, आप मत कीजिए विश्वास, लेकिन एक बार आप इसको इस्तेमाल ज़रूर करके देखिए। अब आप सोचेंगे कि ये कैसा विरोधाभास है, जब इस्तेमाल ही नहीं करना है तो फिर विश्वास क्यों करना, और अगर विश्वास नहीं है तो फिर इस्तेमाल क्यों करना। लेकिन मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है शायद आपको इसके ऊपर विश्वास हो जाए। एक छोटी सी कहानी से मैं आपको इससे जोड़ने की कोशिश करूँगी, हो सकता है कि मैं अपनी जो मेहनत है उसमें सफल हो जाऊँ। एक किसान था जिन्हें अपने खेत में कुछ बीज बोने थे। उनको कुछ बीज दिए गए और कहा गया कि ये बीजों को आप इस ज़मीन पर बो, इस धरती पर बो। तो उस किसान का ये कहना था कि ये जो बीज है ये सही नहीं है, काम नहीं करेंगे और इसमें कोई फसल नहीं उगने वाली है। लेकिन उस किसान को कहा गया कि फसल नहीं उगती है अगर, तो इसमें आपका कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार बीज बोकर देख लेना चाहिए। जब किसान ने बीज बोना शुरू किए तब भी किसान के मन में कहीं ना कहीं यही बात थी कि फसल नहीं उगेगी। लेकिन बीज बोने के बाद में जब किसान की फसल उगी तब किसान के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसी तरह से ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर आप विश्वास नहीं करते हैं, आप बिल्कुल विश्वास मत कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ आपको कि विश्वास कीजिए, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ बता रहा है तो उसको आप एक बार करके तो देखिए। उसमें आपका अगर कोई फ़ायदा नहीं है तो उसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं है। आप इसको 21 दिन करके देखिए, चाहे कोई भी टेक्निक, मैं आपको यहाँ पर अभी किसी टेक्निक को प्रमोट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी आप चाहें तो मेरे चैनल पर भी 369 टेक्निक है, 555 टेक्निक से भी जुड़े हुए कई वीडियोस हैं। आप कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। अभी 369 टेक्निक को 21 जून से मैंने भी स्टार्ट किया है और उसके डेली बेसिस पर शॉर्ट वीडियोस भी मैं अपडेट कर रही हूँ कि रोज़ मैं जब लिखती हूँ तो डे 2 डे 3 करके इस तरह से मैं अपडेट कर रही हूँ, ताकि वो लोग जो नहीं लिख रहे हैं, नहीं यूज़ कर रहे हैं या नहीं मानते हैं, हो सकता है मुझे देखकर मोटिवेट हों। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इन सब चीज़ों में और सिर्फ आपको 21 दिन करना है खुद के लिए। सिर्फ आपको 5 मिनट या 10 मिनट निकालना है खुद के लिए, नहीं, खुद के सपनों को पूरा करने के लिए, उन सपनों को पूरा करने के लिए जिन सपनों को पूरा करने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम दिन रात भागते रहते हैं। उन सपनों को पूरा करने के लिए अगर सिर्फ 5 मिनट बैठकर आपको विजुअलाइजेशन करना है, या आपको कोई स्क्रिप्टिंग करनी है, या आपको मैनिफेस्टेशन कोई प्रोसेस फॉलो करनी है, तो इसमें आपका कोई नुकसान नहीं। आप जैसा सोचते हो वैसी ही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। अगर लगातार आपका ध्यान किसी चिंता पर लगा हुआ है, किसी बात को आप बार बार सोच रहे हो, या फिर किसी बात का लेकर आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हो और ऐसी चीज़ों को आप बार बार सोच रहे हो, तो उसको आप दोगुनी गति से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो। वहीं दूसरी तरफ अगर आप प्यार, समृद्धि और आत्मविश्वास के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप ऐसी चीज़ों को सोच रहे हो जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ना पीसफुलनेस लेकर आ सकती हैं, आप हमेशा एक ग्रैटिट्यूड के भाव में रहते हो, तो आप अपनी ज़िंदगी में ना अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, इन सबको अट्रैक्ट करते चले जाते हो। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लोग क्या कहते हैं, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है और ना ही ये कोई साइंस है और इससे कुछ नहीं होता है, ये सब सिर्फ और सिर्फ एक मिथ है, एक बकवास है। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं भी होती है, चलिए मान लिया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी टेक्निक को यूज़ करना है, आप उसको अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो सिंसियरिटी से उसको यूज़ करने में आपका क्या नुकसान है। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं भी करते हो तो मत करो, लेकिन एक बार मेरे कहने पर अगर आप इन चीज़ों को जो मैं बता रही हूँ उनको आप 21 दिनों का समय दे देते हो, या फिर कोई विश है अपनी और उस विश को आप मेरे कहे अनुसार यूज़ करना स्टार्ट कर देते हो, लिखना स्टार्ट कर देते हो, तो आप उसके मिरेकल्स देखोगे अपनी लाइफ में। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको 21 दिनों तक आपकी जो भी विश है उसको आपको लिखना है डायरी में। उसको आप 3 बार लिख लो, या फिर 21 दिनों तक हर दिन 5 मिनट का समय आप निकालो और उस 5 मिनट में आप अपनी लाइफ को जैसा चाहते हो उसको आप विजुलाइज़ करो। पूरी तरह से उस लाइफ को अपने विजुलाइजेशन में जियो, और वो जो फीलिंग्स आपको उस टाइम पर आ रही है उस फीलिंग्स को सिर्फ आप फ़ील करो। आपको सिर्फ़ और सिर्फ इतना करना है, कुछ भी नहीं करना है। यूनिवर्स को थैंक यू बोलो, जो भी लाइफ चल रही है, जैसा भी चीज़ें चल रही हैं,
आप चल रहा है ना जो कुछ भी, उसमें तो जी ही रहे हो। आपको सिर्फ एक बार थैंक यू बोलना है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जैसी भी कंडीशन चल रही है उस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना शुरू करो। फिर देखो जादू कैसे शुरू होते हैं आपकी लाइफ में। मैं कह रही हूँ आप मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं जो कह रही हूँ वो सही नहीं है और आप इसको प्रूफ कर सकते हो, तो आप मुझे गलत प्रूफ करके दिखाओ। मैं तो बैठी हूँ यहाँ पर कि आप मुझे बोलो कि नहीं, तुमने जो बोला था ऐसा नहीं हुआ। लेकिन मुझे भी इस बात का प्रूफ चाहिए कि हाँ, आपने 21 दिनों तक उन चीज़ों को किया है। अगर आप 2 दिन, 5 दिन या 7 दिन करने के बाद मुझे कहते हो कि रिज़ल्ट नहीं मिला, तो मैं नहीं मानूंगी। लेकिन अगर मेरे कहे अनुसार आप 21 दिनों तक इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हो, तो मैं कह रही हूँ आप मुझे गलत साबित करके अब आप सोचेंगे कि इन सब को करने से क्या होगा, शायद कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको कर लेते हैं और ये आपके जीवन में सच में बदलाव लेकर आ जाती है, तो ये पूरी तरह से आपकी ज़िंदगी को बदल के रख देगी, आपकी सोच को बदल कर रख देगी। और जीवन में बदलाव तभी आते हैं जब अंदर से आपकी जो फीलिंग्स है, आपकी जो वाइब्रेशन है, आपकी जो सोच है, वो बदलती है। तो एक बार इसको यूज़ करने में, एक बार किसी भी मेथड को यूज़ करने में आपका कोई नुकसान नहीं है। एंड में बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी कि मत मानो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की कोई चीज़ है या नहीं है, लेकिन इसको एक बार इस्तेमाल करके देखो और अपने अनुभव से खुद तय करो कि ये चीज़ सही है या नहीं है। क्योंकि एंड में जब आपको अपने अनुभव से जो फील आएगा ना, उससे आपको किसी तरह की कोई सबूत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि ये चीज़ वाकई में काम करती है या नहीं करती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो से ज़रूर आप इंस्पायर हुए होंगे और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को आप ज़रूर यूज़ करेंगे। अगर ये वीडियो आपको मेरा पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप इसको शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।